आंख बंद कर लेते थे। नारद जी हार गए। इतने में आकाशवाणी हुई, नारद जी चिंता मत करो, उद्यमः सफलस्तेयम्, तुम्हारा प्रयास निष्फल नहीं होगा नारद, लेकिन इसके लिए तुम्हें संकल्प करना होगा। नारद जी ने सोचा कि जो मैंने वेदों का पाठ किया, मैंने गीता का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं है। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी तुम सत्कर्म करो, और सत्कर्म तुमको कोई संत बताएंगे। अब नारद जी को इतना कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी ने सोचा कि इस आकाशवाणी ने ना तो डॉक्टर का नाम बताया, ना दवा का नाम बताया। अगर इसने बता दिया होता कि यही सत्कर्म करो, ये संत तुम्हें बताएंगे, तो बात बन जाती। लेकिन आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी सत्कर्म करो, वो सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएंगे। अब नारद जी निकल पड़े संतों से पूछने। जिस संत के आश्रम पर जाते हैं, या तो संत आश्रम छोड़ करके भाग जाता है, और या तो वो आश्रम में मौन धारण कर लेता है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अगर गांव का कोई छोटा डॉक्टर शहर के किसी बड़े डॉक्टर से दवा पूछने जाए, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर शहर का कोई नामी गिरामी डॉक्टर हो और गांव के थोड़ा झाट डॉक्टर से आए पूछे कि भैया इस समझ की दवा क्या होगा, तो इसको तो आश्चर्य होगा। अब देवर्षि नारद जी पूछ रहे हैं ऋषियों से कि वो कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। सारे संतों ने या तो आश्रम छोड़ना उचित समझा या मौन स्वीकार कर लिया। नारद जी हार गए। नारद जी कहते हैं आज उसी दो प्रश्नों को लेकर के मैं भटकते भटकते वृंदावन आज बद्री नारायण ले आया हूं। मैंने सोचा था कि अब तपस्या करूंगा और तपस्या करके मैं इस सत्कर्म के विषय में जानकारी हासिल करूंगा कि कौन सा सत्कर्म है जो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को नष्ट कर सकता है। और मेरा सौभाग्य है जो आप मिल गए। आप बताओ वो कौन सा सत्कर्म है। सरकार ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद भूल गए, पिताजी ने तुम्हें सुनाया था, वो सत्कर्म नारद कोई और नहीं है, वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत है। नारद जिस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो सकती है। चिंता मत करो। श्रीमद् भागवतम् शतगीतम् सुधाजिभिः। श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से गाया हुआ श्रीमद् भागवत नारद जो ज्ञान और वैराग्य के कष्ट का निवारण कर सकता है। जैसे हजार हाथियों के झुंड को केवल एक ही सिंह की गर्जना उनको भीतर भीतर कर देती है, नारद ठीक उसी तरीके से भागवत की कथा समस्त कष्टों का निवारण कर देती है। नारद जी ने कहा कि महाराज क्षमा करना, इस भागवत में ही वेदों की ही बात तो दी गई है, और एक बार दो बार नहीं, वेद वेदांत घोषण गीता पाठे मुहुर्मुहा। मैंने वेदों का पाठ कई बार किया, उसकी मूर्छा नहीं टूटी, और वही वेद की बातें भागवत में है, तो भागवत को सुनाने से उनकी मूर्छा कैसे टूटेगी, मुझे संदेह है। सरकार ऋषियों ने कहा कि नारद देखो, सरकार ऋषियों ने 3 उदाहरण दिया। नारद पहला, जैसे आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के डाली में, पत्ते में, तने में आम का रस
लेकिन अगर कोई कहे कि आम का रस पूरे पेड़ में समाया हुआ है, मैं डाली तोड़ दूं आम की और उस डाली को चूसूं, मुझको आम का रस मिल जाए, तो ये संभव नहीं है जब तक कि वो फल के रूप में न आए। तो कहा कि नारद जैसे उस डाली से, तने से, पत्ते से आम का रस नहीं मिल सकता, ठीक वैसे ही वेद शास्त्रों के द्वारा वो रस नहीं मिल सकता जो भागवत से मिलना चाहिए। ये वेद शास्त्र वृक्ष है और वेद शास्त्रों का जो फल है वो फल है श्रीमद् भागवत। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मीठा बनाने वाला हलवाई अगर मीठा बना रहा हो और सोचे कि चलो चलो शक्कर नहीं है, चीनी नहीं है, और चीनी गन्ने के रस से ही तो तैयार होती है, चलो चीनी नहीं है कोई बात नहीं, ये हमारे पास गन्ना का रस है, इसको खोए में डाल करके मिठाई बना लेंगे। तो खोए की मिठाई तैयार नहीं हो सकती। कहा जब तक कि वो चीनी के रूप में परिवर्तित न हो जाए, चीनी उसका फल है। तो कहा ठीक वैसे ही ये भागवत है। और अगला उदाहरण दूध और घी का। दूध की एक बूंद में घी समाया हुआ है, लेकिन अब कोई कहे पूरी बनाने वाला कि चलो कड़ाही में इसी दूध से ही तो घी निकलता है, दूध ही का पूरी तैयार कर ले। तो कहा कि जैसे दूध में घी समाया तो है, लेकिन उस दूध से पूरी तैयार नहीं की जा सकती है जब तक कि वो घी के रूप में परिणित न हो जाए, उसका फल है घी। ठीक वैसे ही एक भागवत है। देवर्षि नारद की बात समझ में आ गई। देवर्षि नारद से कहा, नारद भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। नारद जी, भागवत की कथा ऐसे नहीं मिलती है। भागवत की कथा तो मिलती है कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक दो जन्म के पुण्य से भागवत की कथा नहीं मिलती। सरकार का कथा है भाग्योदयेन बहुजन्म, एक दो जन्म नहीं, 2 4 10 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, जन्म की यहाँ गिनती नहीं दी गई। अगर 1000 जन्म की बात होती तो यहाँ दे दिया गया होता कि 7, लेकिन यहाँ 1000 का लाखों करोड़ों गुना भी अनेकों जन्मों के बाद भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, जब पुण्य उदय होता है, तब ये भागवत की कथा रूपी अमृत का पान करने का सौभाग्य मिलता है। अब यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। शायद है कि कुछ पुण्य में कमी थी, अगले वर्ष मन का पता तारीख रखी गई, नहीं हो पाई कथा। कुछ पुण्य में कमी थी जो अब जाकर के पूर्ति हुई, तो आज ये सौभाग्य मिला हुआ है। ऐसे नहीं होती कथा। कई जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद ये कथा मिलती है। देव दुर्लभ है, जो देवताओं को नहीं मिली वो आज मिली हुई है। इस संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। इन 3 चीजों के बगैर आत्म कल्याण होना संभव नहीं है। 3 चीजें हैं, बड़ी दुर्लभ है, जिसके साथ दुर्लभ शब्द लगा हुआ है, जिसके लिए पहले कहा गया है कि बड़े भाग्यवान कनु पावा सुर दुर्लभ सद गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला हुआ है जो देव दुर्लभ है। कहा कि मानव का तन जो देवताओं को मानने के बाद भी नहीं मिलता, वो मानव तन मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है।
चीजें और नहीं मिलेगी तब तक कल्याण नहीं होगा। दो चीज और चाहिए। क्या? दो चीज और दुर्लभ है और तीन दुर्लभ जब इकट्ठा होंगे तब जीवन सुलभ होगा। तब आपको इस भवसागर से पार होने का मौका मिलेगा। एक तो मानव का तन दुर्लभ, सबसे बड़ा दुर्लभ मानव का तन, जिसको पाने के बाद भी ये मानव विचार नहीं करता है, सोचता है हमारा ये काम हो जाए तब हम काम छोड़ करके तब भजन करेंगे, एक काम हो जाए तब भजन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, किसी महापुरुष ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय निकलता नहीं, समय निकालना पड़ता है। तो एक तो मानव का तन दुर्लभ और दूसरे दो चीजें और दुर्लभ। क्या? नारायण लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का सानिध्य और भगवान की कथा, ये दो चीजें और दुर्लभ है। ये जब तीन सुलभ होगी तब मानव जीवन कृतार्थ होगा, तब आत्मकल्याण संभव होगा। आज नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी श्रोता के रूप में बैठे हरिद्वार में आनंद नामक तट पर। चारों भैया स्वर्ग सनातन शरद कुमार स्वर्ग नंदन वक्ता के रूप में बैठे। सारे लोग में ये बात पहुंच गई कि नारद जी भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आज बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा भृगु वशिष्ठ अंगिरा कश्यप देवर देवराज परशुराम, आज बड़े बड़े संत महापुरुष, आज देवता की वेश बदल करके आज उस भागवत की कथा को सुनने के लिए आज बैठ गए। जो नहीं आया उसको भी उसके जाकर के घर पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके लेकर के आए। आज जैसे सरकार विश्व ने भागवत की महिमा का वर्णन किया, नारद जी सदा से व्यास सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा। नारद जी ये भागवत की कथा जब इच्छा हो तब सुनना चाहिए। सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत की कथा जीवन से मुक्ति देने वाली है, आवागमन के बंधन को तोड़ने वाली है। नारद जी ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप को नष्ट करके भगवान के चरणों का अनुरागी बनाने के काम करती है। नारद जी यद्फलमलास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। जो बड़े बड़े यज्ञ साधना करने के बाद जो लाभ नहीं मिलता है वो लाभ सप्ताह श्रवणे लभे, भागवत की कथा श्रवण करने से मिल जाता है। जैसे ही भागवत की महिमा का वर्णन किया तो इतने में आज सबके कान में एक शब्द सुनाई पड़ा। नारद जी एक भागवत की कथा हरिद्वार में सुन रहे हैं। भक्ति महारानी अपने वृद्ध बेटों को लेकर के वृंदावन में जमुना जी के किनारे खड़ी रो रही है। नारद जी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए ही कथा सुन रहे हैं। और आज जैसे ही भागवत की महिमा का वर्णन किया, जैसे ही सरकार विष्णु ने बताया, नारद जी निगम कल्पतरोर्वनिकं फलम शुकमुखादं तंत्र संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जैसे कि नारद जी के सामने भागवत
वैसे ही एक शब्द लोगों की कान में सुनाई पड़ा। वहां जो बैठ करके भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए थे, सबके कान में एक शब्द सुनाई पड़ा। पीछे से कोई शब्द गुंजार कर रहा था और जब पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आज पीछे मुड़ करके जब देखा तो भक्ति महारानी वृंदावन में बेटों के साथ हो रही थी। बेटे वृद्ध थे, आज वही बेटे ज्ञान वैराग युवा हो गए और भक्ति महारानी आज प्रभु का नाम लेते हुए आज वहां पहुंच गई वृंदावन से हरिद्वार, जहां पर नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग के कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु के इस पावन क्षेत्र को श्रवण कर रहे थे। आज पीछे मुड़ करके देखा भक्ति महारानी बड़े प्रेम के साथ बोलती चली आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
सहसा विनाशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दिनानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गोविंद के नाम का संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी आज अपने उन भक्तों के बीच में प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के सहित। बोलिए भक्ति महारानी की। आज जैसे ही भक्ति महारानी को देखा नारद जी तो गदगद हो गए। ये भक्ति तो यमुना जी के किनारे रो रही थी और जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे आज युवा। नारद जी ने धन्यवाद किया। अभी तो मैंने केवल महात्मा सुना भागवत का और आज ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। भक्ति महारानी ने कहा कि बोलो हम कहाँ बैठे हैं। भक्तों ने कहा कि देवी हर भक्त यही चाहता है कि उसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, आप भगवान की प्राण प्रिया हो, आप इन भक्तों के हृदय में निवास करो। अपने पुत्रों के सहित आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित भक्तों के बीच में जब विराजमान हो गई तो नारद जी के पूछने पर भगवान ने एक बार कहा, नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, कोई कहता है आप वैकुंठ में रहते हो, कोई कहता है आप साकेत में रहते हो, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हो। अगर आपका भक्त आपसे मिलना चाहे, कोई बहुत इमरजेंसी हो और तत्काल मिलना चाहे तो आप कहाँ मिलोगे? कोई कहता है आप योगियों के पास रहते हो तो आप कहाँ रहते हो? तो नारद जी ने बड़ी प्यारी बात जब पूछी तो भगवान ने प्यारा सा उत्तर दिया। नारद नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्तायत्र गायते तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। और आज जब भक्ति ज्ञान वैराग्य जब विराजमान हो गए तो भगवान भी अपने स्थान पर रह नहीं पाए। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भगवान भी अपने स्थान को छोड़ करके भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कैसे हैं? परमानंद मूर्ते मधुरो मुरलीधरः। आज अधरों पर मुरली रखे हुए मेरे द्वारिकाधीश से ही मानो प्रकट हो गए। ऐसे प्रभाव को जब देखा भगवान भी विराजमान, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी विराजमान। नारद जी ने सरकारेश्वर से कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो बोलो नारद, क्या इच्छा है? मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट तो दूर हो गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस भागवत को सुनकर के कौन कौन ऐसे हैं जो मुक्त हो सकते हैं? सरकार देशों ने कहा कि पंचो पापा छल छल मचाया। पापी नहीं नारद, महापापी हो जिसके लिए कहा गया क्रूर हो, पिशाचा जिसको पिशाच लगा हो, जो ब्रह्मघाती हो, माता पिता की हत्या करने वाला हो, गौ हत्या करने वाला हो, गुरु पत्नी के साक्षात करने वाला हो, बालक को विष देकर के प्राण लेने वाला हो। नारद ऐसे ऐसे महापापियों को भी यदि ये भागवत की कथा मिल जाए
तो वो शुद्ध हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि क्षमा करना। कोई ऐसा उदाहरण है जो इस कथा को सुन करके कोई पापी कर गया हो? सरकार ने कहा हाँ नारद है और पुराणों से प्रमाणित है। मैं तुम्हें बता रहा हूं। आत्मदेव पूरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव के पास धन की कमी नहीं थी, धन भी बहुत था। आत्मदेव ज्ञानी भी बहुत थे। आत्मदेव का जो धन का भाव है वो ऐसा है कि धन तो बहुत है लेकिन खर्च नहीं करते। जो जीव को पालन करते हैं वो भिक्षा मांग करके करते हैं, अपने धन को संचित रखते हैं। और आत्मदेव को पत्नी मिली है जिसका नाम है धुंधली। धुंधली का मतलब ये है, जो लोग कहते हैं कि धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिखता। बिगड़ी हुई बुद्धि, नाशवान बुद्धि, यही धुंधली है। और जिसने सत्कर्म के माध्यम से इस आत्मा को उत्थान की ओर ले जाकर के परमात्मा की ओर जोड़ दिया, वही आत्मदेव है। इस आत्मा को देव में परिणित कर देना, वही आत्मदेव है। सरकारियों ने कहा कि नारद जी, आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। देखने में तो सुंदर है धुंधली, लेकिन धुंधली का नियम है कि जब तक पड़ोसन से दो हाथ नहीं कर लेती जब तक भोजन नहीं पचता। दो हाथ जरूर करती है, लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद भी आत्मदेव को बड़ी पीड़ा है। आत्मदेव के पास संतान नहीं है। आत्मदेव दिन रात दुखी रहते हैं। परमात्मा ने धन तो दिया लेकिन इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। हमेशा चिंता में रहते हैं। जब जिधर से आत्मदेव जब निकलते हैं गली से, तो जो भी देखता है ना, यही कहता है अरे बड़ा पापी है, इसको कोई संतान नहीं, इसका मुख देखना ठीक नहीं है। तो आत्मदेव को बड़ी ग्लानि होती है। आत्मदेव विद्वान थे। विद्वानों के बीच में बैठ करके परामर्श दिया कि मैं अपने पितरों का तर्पण करता हूं तो मेरे पितर मेरा जग स्वीकार नहीं करते। जिस गली से गुजरता हूं तो गली के लोग देख करके मुख फेर देते हैं, क्या करूं? विद्वानों ने कहा कि आत्मदेव कुछ उपाय है, कुछ समझकर करो। क्या करो? एक काम करो, गौ माता की सेवा करो। गौ की सेवा करने से तुम्हारे कष्ट जरूर दूर हो जाएंगे। आत्मदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ गौ माता को ले आए और गौ माता की सेवा करेंगे। लेकिन धन्य है किस्मत, आत्मदेव के दरवाजे पर आकर के वो गाय भी बंध्या हो गई, उसके भी कोई संतान नहीं हुई। लोगों ने कहा अभागा है, ये तो अभागा था ही, एक गाय भी अभागी हो गई इसके यहाँ। आत्मदेव को बड़ी पीड़ा है। विद्वानों ने कहा आत्मदेव पुरुषार्थी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, एक काम करो, दूसरा उपाय करो। क्या करो? बगीचे लगाओ, वृक्ष होंगे, फल देंगे, लोग दुआएंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद से हो सकता है तुम्हारा एकत्र हो जाए। आत्मदेव ने बगीचे लगवाए, वृक्ष भी तैयार हुए, लेकिन जब फल लगने का समय हुआ तो बगीचा सूख गया। लोगों ने फिर ताने देना शुरू कर दिया। देखा, मैंने कहा था कि जहां भी हाथ रख देगा वो सोना भी लोहा हो जाएगा, ऐसा भागा है। लोगों ने कहा एक उपाय और है, तालाब का निर्माण कराओ, कुएं का निर्माण कराओ, लोग जल पिएंगे,
निर्माण हुआ तो उसमें जल नहीं हुआ। आत्मदेव व्यथित हो गए और एक के बिना बताए घर से निकल पड़े। विचार कर लिया, जीवितम प्रजाहियो ज प्रजा विना धिक्यस्य धिक्कुलम सततिमंगिना। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। आज विचार कर दिया, आज तो आत्महत्या ही कर लूंगा। और जैसे तुंगभद्रा नदी के किनारे आए, आत्महत्या करने के विचार से बैठे रो रहे थे, इतने में एक शख्स आए उधर से, देखा कि रो रहा है और रोने वाले के कंधे पर यज्ञों कवि ब्राह्मण होगा। हमें लगता है कि गृहस्थ जीवन से तंग होकर के आया होगा, इसको आत्मज्ञान चाहिए। संत ने बैठा करके आत्मज्ञान देना शुरू किया, लेकिन आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है, मुझे आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे संतान चाहिए। संत ने कहा, आत्मदेव, अरे लोग परिवार से विमुख जब होते हैं तो भगवान की ओर जाते हैं, और तुम भगवान से विमुख होकर के परिवार मांग रहे हो। बेटे से तुम्हारा नाम चलेगा, ये तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है? हो जाए पुत्र कहीं यदि तो गृह को शमशान बनाता है। आत्मदेव, ये विचार त्याग कर दो कि बेटा का वंश चलाता है। बेटा नाम नहीं चलाता है। जिस दिन जो आंख बंद कर लोगे, तहसील में खड़ा हो जाएगा कि पिताजी का नाम काट करके हमारा नाम चढ़ा दो, अपना नाम चढ़ाएगा, तुम्हारा तो कट जाएगा। लेकिन आत्मदेव ने कहा, नहीं, हमें संतान चाहिए। ब्राह्मण जिद पकड़ लिया। संत ने कहा, ठीक है, लाओ, देखो तुम्हारे भाग्य में संतान है। और जब हाथ देखा तो संत ने कहा कि जाओ, प्रयास मत करो। क्या हुआ? ब्राह्मण देवता बुरा बताना, इस जन्म में नहीं, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है। आत्मदेव फफट करके रोने लगे, महाराज, अब मैं जरूर आत्महत्या कर लूंगा। मैंने सोचा बोलो इस जन्म में बेटा बेटी लेंगे, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, अगला जन्म लूंगा, फिर और संतान होगी। लेकिन आपने कह दिया कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब मैं आत्महत्या ही करूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत ने सोचा कि मेरे आगे अगर कहीं आत्महत्या करेगा तो ये दोष लगेगा। ब्राह्मण आत्मदेव को एक संत ने फल दे दिया। लो, आत्मदेव ने याद रखना, तुम प्रारब्ध को बेचने का प्रयास कर रहे हो, और शास्त्र कहता है यदस्पति नहीं कर परेशान। जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। ले जाओ, इस फल को ले जाओ, अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान मिलेगी। आत्मदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ फल लेकर के आए, और जैसे दरवाजे पर पहुंचे आवाज किया, अरे ओ धुंधली, सुन रही हो? आवाज किया तो धुंधली भाग करके आई। क्या हुआ? अरे देख, तेरे लिए क्या लेकर के आया हूं। और जब धुंधली भाग करके आई, और जैसे आई तो धुंधली के हाथ में फल रख दिया। संत ने कहा था फल खिला देना, आत्मदेव ने कहा कि फल खा देना। इसी खिला देना उठा लेने में बात बिगड़ गई। आत्मदेव ने कहा, देखते लिए मैं फल लेकर के आया हूँ। धुंधली ने कहा कि गला फाड़ के तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मेरे लिए नवलखा हार लेकर के आए हो। अरे हमेशा सत्यनारायण की कथा सुना करके फल तो हमेशा लेकर के आते हो, नहीं कौन सी बात है जो इतना चिल्ला रहे थे। आत्मदेव ने कहा कि भाग्यवान, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये संत का प्रसाद है और हमें संतान प्रदान करने वाला है। लो, इस फल को खा लेना। धुंधली ने कहा ठीक है। संत
सोच रही है अगर फल खाओगी संतान होगी 9 महीने पेट में रखना पड़ेगा, अनेकों कष्ट झेलना पड़ेगा, और मान लो कहीं गांव में चोरी हो गई, चोर आ गए, भाग नहीं पाऊंगी, अनेकों तर्क वितर्क। ये जो बुद्धि तर्क वितर्क करती है यही धुंधली है। आज धुंधली तर्क वितर्क करते बैठी थी, अगर मान लो खा लिया कहीं, मेरा बेटा भी सुखदेव जैसा 12 साल मेरे गर्भ में रह गया तो क्या होगा। आज दूसरे को चिंता में डालने वाली खुद चिंता में बैठी थी, पड़ोसन ने सोचा कि तो हाथ में चढ़ती थी, आज बहन जी को क्या हुआ, आज बाहर नहीं निकली। अब जो आई देखा तो धुंधली चिंता में बैठी थी, क्या हुआ, सारी कहानी बताई दे कि मेरे पति की बुद्धि बिगड़ गई। किसी संत ने फल दिया है, बताओ फल खाने से कहीं बेटा होता है। पड़ोसन ने कहा बहन संत का प्रसाद है, कुछ भी हो सकता है। समझा करके चली गई, ये फल रख करके बैठ गई, खाया है। अचानक इसकी बहन पड़ोस के गांव में गाड़ी थी, वो मिलने आ गई। उसने भी देखा तो उसको भी इसने सारी बात बताई। उसने कहा सारी चिंता मैं दूर कर देती हूँ, चिंता मत करो। क्या करो करो, देखो तुम्हारे यहाँ धन बहुत है, लेकिन उस धन का खर्च करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे बेटा बेटा नहीं है, तुम्हारे पास माल तो है लेकिन संतान नहीं है, और मेरे पास बेटी बेटे गई है लेकिन मेरे पास माल नहीं है। अगर हम दोनों आपस में मामला बनाने पर काम बन सकता है। कहा कैसे, कहा मेरे बेटा होने वाला है और तुम मेरे पति को थोड़ा धन दे देना, और तुम्हारे पास धन है तुम धन दे दो, हमारा भी काम चल जाएगा। मैं तुम्हें बेटा दे दूंगी, बहन का बेटा ही है, दे देना। ओहो, तूने तो सारा संकट ही डाल दिया, अदला बदली हो गई, दोनों व्यवहार कपटी हो गई। समय आया, अबे झूठा नाटक किया 9 महीने, और जब उसकी बहन को बेटा हुआ वो चुपके से उसका पति ले आया, इसको दे दिया और इससे धन लेकर के चला गया। अब धुंधली ने आत्मदेव से कहा कि देखो मेरे बेटा हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, अब मैं इसके सारे संस्कार करूंगा, इसका बढ़िया सा नाम रखूंगा। धुंधली ने कहा क्या नाम रखोगे, कहा मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम होगा ज्ञानदेव। धुंधली ने कहा अच्छा, 9 महीने तो पाला मैंने और नाम तुम्हारा आत्मदेव, इसका ज्ञानदेव, ये नाम नहीं होगा। कहा तो, कहा जैसा मेरा नाम वैसा मेरे बेटे का नाम, तो क्या नाम रखोगी भवानी। कहा मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। ठीक, कोई बात नहीं। अब इधर तो धुंधकारी पैदा हो गया, लेकिन जो फल था उस फल को परीक्षा के लिए धुंधली ने गाय को